मोदी जैसा भगवान जिस देश में रहता हो, योगी जैसा भगवान जिस देश में रहता हो, उसी देश में भगवान राम के मंदिर से चोरी हो जाती हो। जिस भगवान को साक्षात बड़े भगवान नरेंद्र मोदी ने चलना सिखाया हो, उस भगवान के मंदिर से चोरी हो जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, जो 56 इंच की छाती की बात करती है और उसी की सरकार में चोरी हो। कहा जाए 2027 के चुनाव को देखते हुए जो है ये तमाम मुद्दे उछाला जा रहा है। जो कुछ लोग हैं वो लगातार उछाल रहे हैं। योगी जी ने कहा है जो दिल्ली में नहीं कुछ उखाड़ पाए वो जो है यहाँ यूपी में क्या उखाड़ पाएंगे, ये मुद्दा ये उठाकर। देखिए, उखाड़ना, पेल दूंगा, ये योगी जी के मानसिक संतुलन का परिचय देता है। और उनके मतलब होता क्या है कि बच्चा जिस परवरिश में ढलता है, जिस वातावरण में रहेगा, उसी का माहौल। और मैं योगी जी के उसमें नहीं जाना चाहता हूँ किस वातावरण में रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की कुछ दिनों से भाषा जो है, भाषा शैली लगातार बिगड़ रही है। एक भाषण में अभी जल्दी में सुन रहा था जिसमें वो कह रहे पेल दूंगा, भाषण पेल रहे हैं। ये सब क्या भाषा होती है? आप उत्तर प्रदेश के बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और आप क्या कह रहे हैं उखाड़ लेंगे? क्या उखाड़ देंगे? तो सवाल तो यही है ना, आप जबरदस्ती किसी राम भक्तों को आप फंसा रहे हैं जो ट्रस्ट में है। चंपत राय जैसे बड़े राम भक्त को आप लोग बदनाम कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। देखिए, मोदी भक्त हैं, मोदी भक्त हैं, कतार में लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी चंदा चोर कौन है उस पर जवाब दें। हम लोग राम भक्त हैं। राम भक्त हमेशा सत्य के साथ में है, धर्म के साथ पर है, सत्य के मार्ग पर है, निष्ठा की बात करता है, अपने कर्तव्यों को और अपने मूल अधिकारों को जानता है। लेकिन 2026 में राम भक्त वही है जो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। देखिए, नरेंद्र मोदी ना भगवान है, ना भाजपा धर्म है, और ना योगी जी सनातन है। जो राम की बात करेगा, जो राम मंदिर चंदा चोरों का पर्दाफाश करने का काम करेगा, हमारा हिंदू समाज, जो हमारे देश की 140 करोड़ आवाम है, वो उसी के साथ। तो योगी आदित्यनाथ जी के तो साथ होना चाहिए ना। आप लोग एसआईटी का गठन कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हैं, 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दिया। अब आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? एक हमारे पूर्वांचल में कहावत कही जाती है कि जब सैया बने कतवाल तो डर कोने बात का। जांच करने वाले लोग कौन हैं? ये अयोध्या के महंत ने बताया कि जब जांच करने वाले लोग ही बेईमान हो तो फिर। और इससे पहले भी ईडी सीबीआई तमामों लोगों पर, दर्जनों लोगों पर बैठी, किसी को साबित कर पाई कि चोर है। जो गिरफ्तारी हुई है आपको संतुष्टि है उनसे? मैं कह रहा हूँ और भी लोगों की गिरफ्तारी उसमें होनी चाहिए। क्या लग रहा है चंपत राय को बचाया जा रहा है? चंपत राय का नाम नहीं है एफआईआर में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर चंपत राय को गिरफ्तार कर लिया जाता तो जितने भी चंदा चोर थे, और मैं एक चीज बड़े दावे के साथ में कह सकता हूं कि चंपत राय ने चोरी नहीं की है। चंपत राय ने चोरी नहीं की है। चंपत राय सिर्फ एक माध्यम था। और चंपत राय पर जो आरोप लग रहे हैं, वो पैसा भले ही चंपत राय के पास आता रहा, लेकिन वो पैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाता। भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर चंदा चोरी छिपाने के लिए और बंगाल चुनाव में किस प्रकार से फेरबदल किया गया, उन तमाम चीज़ों को छिपाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर से ध्यान हटा के बोल दिया सिलेंडर खत्म है, पेट्रोल खत्म है, डीजल खत्म है। और एक बात, अभी इस समय कॉकरोच चल रहा है। कॉकरोच इसलिए लाया गया ताकि लोग राम मंदिर पर ज़्यादा ध्यान न दें। और उससे भी बड़ी बात, आपको याद होगा, शायद कुछ लोग तो भूल भी गए होंगे, एपेस्टीन फाइल। एपेस्टीन फाइल जो एक महत्वपूर्ण फाइल है, जिसमें हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, 56 इंच वाले सुल्तान, मोदी युग, तो मोदी जी का भी उसमें नाम है। इसलिए ये तमाम मुद्दे और तमाम विषयों को लाया जाता है ताकि जनता राम मंदिर चंदा चोरी पर ना बोल पाए। एपेस्टीन फाइल में मोदी जी का नाम क्यों था, जेफरी एपेस्टीन से नरेंद्र मोदी के संबंध क्या थे, ये जनता सवाल न पूछे, लेकिन इसलिए ऐसा चीज लाया जाता है। योगी आदित्यनाथ जी खुद कह रहे हैं राम भक्तों का जो भावना है हम वो आहत नहीं होने देंगे। बिल्कुल, राम भक्तों मर जाएंगे लेकिन आहत नहीं होने देंगे। राम भक्तों की भावना जिसने आहत की उसका मिटना तय है। भगवान राम का जन्म क्यों हुआ था? जब जब हो धर्म पर हानि, बाढ़ें असुर महाअभिमानी, तब तब भगवान का जन्म हुआ। अब बताइए कि माता सीता जो हमारी माँ है, जगत जननी है, रावण चुरा कर ले गया, रावण का सर्वनाश हुआ कि नहीं हुआ? अब राम मंदिर से चंदा जिसने चोरी किया, मोदी जैसा भगवान जिस देश में रहता हो, योगी जैसा भगवान जिस देश में रहता हो, उसी देश में भगवान राम के मंदिर से चोरी हो जाती हो। जिस भगवान को साक्षात बड़े भगवान नरेंद्र मोदी ने चलना सिखाया हो, उस भगवान के मंदिर से चोरी हो जाती है। ये भारतीय जनता पार्टी
बेटी को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए जो 56 इंच की छाती की बात करती है और उसी की सरकार में चोरी हुई। कहा जाए 2027 के चुनाव को देखते हुए जो है ये तमाम मुद्दे उछाला जा रहा है, जो कुछ लोग हैं वो लगातार उछाल रहे हैं। योगी जी ने कहा है जो दिल्ली में नहीं कुछ उखाड़ पाए वो जो है यहाँ यूपी में क्या उखाड़ पाएंगे, ये मुद्दा ये उठाकर। देखिए, उखाड़ना, पेल दूंगा, ये योगी जी के मानसिक संतुलन का परिचय देता है और उनके मतलब होता क्या है कि बच्चा जिस परवरिश में ढलता है, जिस वातावरण में रहेगा, उसी का माहौल। और मैं योगी जी के उसमें नहीं जाना चाहता हूँ किस वातावरण में रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी की कुछ दिनों से भाषा जो है, भाषा शैली लगातार बिगड़ रही है। एक भाषण में अभी जल्दी में सुन रहा था जिसमें वो कह रहे पेल दूंगा, भाषण पेल रहे हैं। ये सब क्या भाषा होती है? आप उत्तर प्रदेश के बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं और आप क्या कह रहे हैं उखाड़ लेंगे? क्या उखाड़ देंगे? तो सवाल तो यही है ना, आप जबरदस्ती किसी राम भक्तों को आप फंसा रहे हैं जो ट्रस्ट में है। चंपत राय जैसे बड़े राम भक्त को आप लोग बदनाम कर रहे हैं, ये तो गलत है ना। देखिए, मोदी भक्त हैं, मोदी भक्त हैं, कतार में लगी है भारी भीड़, तकलीफों से सज रही है भारत की तकदीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, चंदा चोर कौन है उस पर जवाब दें। हम लोग राम भक्त हैं। राम भक्त हमेशा सत्य के साथ में है, धर्म के साथ पर है, सत्य के मार्ग पर है, निष्ठा की बात करता है, अपने कर्तव्यों को और अपने मूल अधिकारों को जानता है। लेकिन 2026 में राम भक्त वही है जो योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। देखिए, नरेंद्र मोदी ना भगवान है, ना भाजपा धर्म है और ना योगी जी सनातन है। जो राम की बात करेगा, जो राम मंदिर चंदा चोरों का पर्दाफाश करने का काम करेगा, हमारा हिंदू समाज जो हमारे देश की 140 करोड़ आवाम है, वो उसी के साथ तो है। योगी आदित्यनाथ जी के तो साथ होना चाहिए ना। आप लोग एसआईटी का गठन कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी कर रहे हैं, 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर दिया। अब आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? एक हमारे पूर्वांचल में कहावत कही जाती है कि जब सैया बने कतवाल तो डर कोने बात का। जांच करने वाले लोग कौन हैं? ये अयोध्या के महंत ने बताया कि जब जांच करने वाले लोग ही बेईमान हो तो फिर। और इससे पहले भी ईडी सीबीआई तमामों लोगों पर, दर्जनों लोगों पर बैठी, किसी को साबित कर पाई कि चोर है। जो गिरफ्तारी हुई है आपको संतुष्टि है उनसे? मैं कह रहा हूँ और भी लोगों की गिरफ्तारी उसमें होनी चाहिए। क्या लग रहा है कुछ लोगों चंपत राय को बचाया बचाया जा रहा है? चंपत राय का नाम नहीं है एफआईआर में। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर चंपत राय को गिरफ्तार कर लिया जाता तो जितने भी चंदा चोर थे, और मैं एक चीज बड़े दावे के साथ में कह सकता हूं कि चंपत राय ने चोरी नहीं की है। चंपत राय ने चोरी नहीं की है। चंपत राय सिर्फ एक माध्यम था और चंपत राय पर जो आरोप लग रहे हैं वो पैसा भले ही चंपत राय के पास आता रहा हो, लेकिन वो पैसा भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाता था।